अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, कोर्ट ने तो आज बहुत सख्त टिप्पणी की है और यहां तक कहा है सुरक्षा कर्मियों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है, फिजिकल मिसहैंडलिंग उनकी हो रही है। अब ऐसे में तो सवाल ये खड़ा होता है ना कि असीमित दायरे में आप नहीं कर सकते ना विरोध प्रदर्शन। अंजना जी, पहले समूचे देश को ये जान लेना चाहिए कि उस संगठन ने कहा है कि हम इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, जो जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी जंतर मंतर के लिए। एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपने भी शो किया था, आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करता हूं। 16 दिसंबर 2020 को चीफ जस्टिस बोबड़े साहब थे, बोपन्ना साहब थे और सुब्रमण्यन साहब थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि साहब, मैं हूबहू उनके शब्दों में बताता हूं, द ओनली पार्टी हु हैज ब्लॉक द रोड इज यू। उन्होंने कहा कि आपने रोक रखी है रोड, किसानों ने नहीं रोक रखी। किसानों के प्रोटेस्ट करने के अधिकार के लिए वो जो जगह मांग रहे हैं, अगर आप देते तो वो ब्लॉक नहीं करते। तो सॉलिसिटर जनरल क्या कहते हैं? द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग एंड द रोड्स हैव बीन ब्लॉक्ड बाय द दिल्ली पुलिस। वो खुद स्वीकारते हैं सर्वोच्च अदालत में कि दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया। उसी समय जनवरी की सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि मैं तो हतप्रभ हूं कि इतने महत्वपूर्ण कानून को कोई सरकार ध्वनिमत से कैसे पारित कर सकती है। वो साथ में ये भी पूछते हैं सरकार से, क्या दोनों सदनों को एक साथ आहूत कर सकते हैं? और सर्वोच्च अदालत कहती है कि हम आहत हैं, जिस प्रकार से सरकार ने इनको हैंडल किया है किसानों को, वो उनकी लगातार मौत हो रही है और इतनी कड़ाके की ठंड में वहां बैठे हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। चिंता व्यक्त की। मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, सर्वोच्च अदालत ने, अभी मेरे काबिल वकील साहब ने बड़ी अच्छी दलील दी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 12 जनवरी को सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई, अशोक गुलाटी साहब थे जिसमें जोशी साहब थे, अनिल धनवट थे और एक भूपेंद्र सिंह मान साहब को हट गए। उसने 19 मार्च को अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को दे दी और जानते हैं सितंबर के माह में उसी कमेटी के गणमान्य सदस्य अनिल धनवट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा कि सर्वोच्च अदालत अब तक हमारी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। सर्वोच्च अदालत को संज्ञान लेना चाहिए किस बात का, जो सितंबर माह में मोदी सरकार ने एनएसएसओ की रिपोर्ट जारी की। 26 रुपए 67 पैसे किसान की प्रतिदिन आमदनी रह गई। गौरव भाटिया जी, 16 रुपए 24 पैसे पशुपालन से किसान अर्जित कर रहा है। भूख मैं उत्तर दे दूं। वो और उसी रिपोर्ट में बोलते हैं आज की टिप्पणी पर बोलने से आप क्यों बच रहे हैं अभय जी? आज की टिप्पणी, आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोलने से, आ रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ, लौट रही हूँ, आज की टिप्पणी पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? देखिए, मैं तो सर्वोच्च अदालत से प्रार्थना करता हूं कि सुनिएगा चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस साहब ने तो साफ कहा था, उन्होंने कहा कि कोई सर्वोच्च अदालत अनुमति नहीं देगी इसकी, जो अनुमति लेनी है वो पुलिस के पास जाइए, ये अदालतों का काम नहीं है। तो फिर आज अदालत कहती कि हम, गौरव जी अपना जवाब पूरा कीजिए, खुद अदालतों। गौरव जी जवाब पूरा कीजिए। आप वही बता रहे हैं जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी बता दिया सर, और जो कोर्ट ने आज कहा है। लेकिन सवाल है जो पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? अंजना जी, अगर आपकी अनुमति हो तो दोनों की मैं बात का उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो देखिए, शाहीन बाग में भी यही देखा, एक सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था। 3 बातें अनिवार्य हैं, सारे व्यूअर्स को भी जाननी चाहिए। पहली बात तो हिंसा नहीं हो सकती है, और यहाँ पे तो आंदोलनकारियों ने हमारी बहनों और माताओं के साथ बलात्कार तक कर दिया है। दूसरी बात, आप कोई भी रोड नहीं बंद कर सकते हैं, ये टैक्स पेयर के रुपए से है। मैं सुन रहा था यहाँ पे पुष्पेंद्र जी ने कहा 2 लेन बंद करी है। जनता पता है क्या कह रही है? जनता कह रही है साडा हक ऐथे रख, 1 इंच जो है रोड आप बंद नहीं कर सकते, ये हमने बनाई है, ये सबके लिए। तीसरी बात, प्रदर्शन जो अंजना जी है ना, केवल डेजिग्नेटेड साइट्स पे होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। हर शहर में डेजिग्नेटेड साइट है, वहां जाइए प्रदर्शन करिए, क्यों नहीं करते हैं? अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। देखिए, कांग्रेस की तो इज्जत बची नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की अगर इज्जत के ऊपर ये उंगली उठाएंगे तो हम लोग इनको बख्शेंगे नहीं। सुरजेवाला ने आज क्या कहा आपको मालूम है? सुरजेवाला का बयान मैं सुन रहा था अंजना जी, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को, किसानों को नहीं, तथाकथित किसानों को नहीं, मोदी सरकार को फटकार लगानी चाहिए। मतलब अब सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलेगा, क्या फैसला करेगा, ये सुरजेवाला और गांधी परिवार तय करेगा।